तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने फ्रंट ओपन भी रखा है और इसको अप डाउन भी बनाया है। बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती लगी है बनने के बाद। वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास रेयॉन फैब्रिक है और ये रेयॉन फैब्रिक मेरे पास 2.5 मीटर प्लस है, यानी कि 2.5 मीटर से प्लस आप समझ लीजिए 2.75 मीटर ये मेरे पास फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम बैक और फ्रंट की लंबाइयाँ कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक कट करेंगे। तो बैक मुझे दोस्तों यहाँ पर रखनी है 45 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 46 इंच यहाँ पर निशान लगाऊंगा और फिर यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से नॉर्मली हमने इसको कट कर देना है। यहाँ पर बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब बैक पार्ट अलग रख देंगे और इसके बाद में इसी तरीके से सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फ्रंट हम इसका थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि हम इसको अप डाउन स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों फ्रंट रखूँगा 38 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 38 से लगभग 3 से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगा और यहाँ पर निशान लगा दूँगा इस तरीके से। और नॉर्मली हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। अब ये जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा दोस्तों, इसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह और जो भी हमारी कॉलर वगैरह की कपड़ा होगा इसी में से निकाल लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट हम अलग रख देंगे और सबसे पहले हमने बैक पार्ट कट करनी है। तो फ्रंट को हम यहाँ से हटा देंगे और बैक पार्ट वाला पीस ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको नॉर्मली बैक पार्ट को डबल फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से डबल फोल्ड बिछा देंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम ऊपर स्ट्रेट निशान लगा लेंगे हल्का सा, जो भी हमारा ख़राब कपड़ा होगा ऊपर निकल जाएगा हल्का फुल्का। अब यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम इसका मुड्डा रखेंगे 6.5 इंच पर और वेस्ट रखेंगे इसकी 14.5 इंच पर। अब इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही नीचे भी हम एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। तो शोल्डर में यहाँ पर 7 इंच रख रहा हूँ, यानी कि तैयार शोल्डर मुझे 13 इंच चाहिए। तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो मैं इसमें आधा इंच प्लस ले रहा हूँ मार्जिन के लिए। यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट है दोस्तों इसका 36 इंच। तो 36 बिल्कुल तैयार है, मैं इसके अंदर कोई भी लूजिंग नहीं रखूँगा। 36 का 1/4 रखा है यहाँ पर 9 इंच और ऐसे ही फिर वेस्ट का नाप भी रखेंगे हम 7.5 इंच, यानी कि 30 इसकी वेस्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका नीचे का घेर रखेंगे हम 16 इंच पर। अब ये कमर वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से हमने इस तरीके से इंची टेप की मदद से मिला लेंगे और ऐसे ही फिर अब यहाँ से भी हमने फुटे से इसको मिला लेना है निशान को। उसके बाद में यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल तैयार नाप है, इसके अंदर मैंने कोई भी लूजिंग नहीं रखी है। तो मैं बस इसके अंदर आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा। आप चाहें तो मार्जिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गले की ब्रॉडनेस रखूँगा मैं 3 इंच और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को डाउन कर दूँगा। अब नॉर्मली यहाँ पर हमने मुड्ढे की इस तरीके से गोलाई बना देनी है, ठीक है। अब आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन कराया तो मुड्ढा इसका अब 6 इंच का आ जाएगा, इसीलिए मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया था। अब नॉर्मली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग भी नीचे तक कर देनी है। ठीक है, अब साइड से हम बस आधा इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे तक इसको कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है, तो बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा था उसको यहाँ ले लेंगे। अब मेन डिज़ाइनिंग हमें फ्रंट पार्ट में कट करनी है, तो इसको हम यहाँ पर ओपन करके कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब दोस्तों बैक रखेंगे इसी के ऊपर, फ्रंट वाले पीस के ऊपर ही हम अपनी जो बैक हमने कट करी है उसको यहाँ पर ऊपर से मिला करके रख देंगे, बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से। और इसकी कटिंग करनी है सिर्फ हमें मुड्ढे तक। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ से, इस तरीके से बिल्कुल फ्रंट के बराबर से ही हम और यहाँ तक, बस इस निशान तक ही हमने इसको कट करना है। बस इस तरीके से यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट हटा देंगे और अब बैक पार्ट का हमें बाद में काम पड़ेगा। तो यहाँ से हम
इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 13 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यही इंची टेप हम इस तरीके से निशान से और इस कोने पर हमें मिला देना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में इसी के हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब स्ट्रेट निशान इस पर बनाएंगे और नॉर्मली फिर हमने इस पर कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, डिज़ाइनिंग जो भी होगी, जो भी मैं डिज़ाइनिंग में आपको नाप बताऊँगा यही रहेगा। बाकी कुर्ती की जो कटिंग होगी उसका मेजरमेंट के हिसाब से आपका अपने नाप के हिसाब के उसको कट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका नाप होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी कुर्ती की कटिंग करें। बाकी डिज़ाइनिंग में मैं जो भी बताऊँगा आपको नाप वो बिल्कुल सेम ही रखेंगे तो आपका पैटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से हमने जहाँ से कट करा था यहीं पर हम इस योग को मिलाकर रख लेंगे और सबसे पहले हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर हम 2 इंच का निशान। अब इस निशान से आगे हमने 3 निशान लगाने हैं 3-3 इंच की दूरी पे। अब जितने भी निशान हम लगाएंगे सब 3-3 इंच की दूरी पर ही लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, और एक निशान और लगा देते हैं यहाँ पर। अब दोबारा से दोस्तों ये वाला निशान जो 4 इंच वाला है यहाँ पर लगाएंगे और ऐसे ही हमें निशान लगा देने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो शुरू में मैंने 4 इंच का निशान लगाया है ये मैंने अपने साइज़ के थोड़ा सा अलग रखा है, क्योंकि अगर आप हैवी साइज़ पर बनाना चाहें तो आप 4 इंच का ही इस पर लें। वरना मेरा जितना स्मॉल साइज़ है तो मुझे 4 की जगह जो पहला निशान मैंने 4 इंच वाला लगाया है उसकी जगह मैं यहाँ पर अगर 3 इंच पर लगाता तो और अच्छा था। बट मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आपका साइज़ बढ़ जाए तो थोड़ा सा आप साइज़ को 4 इंच पर ही बनाएं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ रखेंगे 14.5 इंच। ठीक है, इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, यानी कि शोल्डर से जो कमर का निशान रहता है वो 14.5 या 15 ही रहता है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें, 14.5 रख लें या 15, और इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लें। अब यहाँ से दोस्तों योग हम हटा देंगे जो हमने कट करा है, और सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं हल्के हल्के, ताकि हमारे जो नीचे डबल फोल्ड में कपड़ा है नीचे वाले कपड़े पर भी निशान आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे नॉर्मली, और उसके बाद में दोस्तों नीचे से यहाँ पर हम कैंची की नोक से निशान उठाएंगे दूसरी साइड। तो हल्के हल्के यहाँ से कैंची की नोक से हम निशान ले लेंगे, और उसके बाद में इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर अब जो निशान हमने लगाए हैं उन निशानों पर हम प्लस का निशान बना देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हमारे निशान आ चुके हैं। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर इसकी प्लेट्स वगैरह समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। मशीन पर आपको इसकी प्लेट्स बना करके भी दिखलाऊँगा। दोस्तों ये निशान कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहला निशान है इसको हम छोड़ देंगे, इस वाले निशान को। दूसरा निशान पहले निशान पर लेकर आएंगे। यहाँ पर इस तरीके से पहली प्लेट बन जाएगी। उसके बाद में दूसरी प्लेट्स हम 1 इंच दूर रखेंगे इस तरीके से, और फिर अब तीसरा निशान पकड़ेंगे और दूसरी वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर, यानी कि सारी ही प्लेट्स हमें 1-1 इंच की बनानी है। इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेट्स बना देंगे। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स बना देनी है। पहली प्लेट्स इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद में दूसरी प्लेट्स, और इसके बाद में इसी तरीके से सारी प्लेट्स हम डालेंगे। अब इस पर सिलाई दोस्तों हमें एक पैर की लगानी होगी, तो वो मशीन पर चल के बताऊँगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम इन सारी ही प्लेटों को पिनअप करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सिर्फ यहीं पर जहाँ पर हमने पिनअप करा सिर्फ यहीं पर हम प्रेस से इसको जमा लेंगे। अब प्रेस से जमाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी प्लेटें पिनअप कर रखी हैं। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और हम नीचे वाले ये कमर की जो निशान है हमारा 15 इंच 14.5 इंच वाला, इस पर हमने सिलाई को रोक देना है। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे एक पैर की सिलाई, ये उड़ता हुआ रहेगा दोस्तों। यहाँ पर लब की सिलाई हमें नहीं लगानी। अगर आप चाहें तो लब की भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पैर की सिलाई लगाऊंगा तो हमारी प्लेट्स और खूबसूरत आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ से एक एक पिन निकालते रहेंगे और इसको हम प्लेट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे ऐसे। अब इस तरीके से दोस्तों हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई। पहले सारी ही प्लेटें हमें सेम पैटर्न से ही तैयार करनी होंगी। तीसरी प्लेट्स भी हमें इसी तरीके से बनानी होगी।
और इसके बाद में यहाँ से भी हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और चौथी प्लेट भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो जाती हैं एक साइड। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से हमने देख सकते हैं आधा आधा इंच उड़ती हुई प्लेट रही हैं। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी इसकी प्लेट अटैच करनी होंगी। यहाँ भी मैंने पिनअप कर रखी हैं प्लेट्स, और आप पिनअप करके ही प्लेट्स बनाएं। तो यहाँ पर हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और योक को हम इस तरीके से मिला करके रख लेंगे, बिल्कुल सेंटर से जहाँ से हमने योक कट करा था। अच्छे से यहाँ पर हम योक को मिला लेंगे और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा योक के अंदर आ रहा है हमारा, उसको हम कट कर देंगे। तो बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे योक को, और योक की बिल्कुल बराबर से यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी कटिंग कर देनी है इसकी। यहाँ पर ये योग हमारा दोस्तों कट हो जाएगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे से कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों ये कटिंग हो चुका है। यहाँ पर हम योग को डबल फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से हमने कट करा था, और इसके बाद में नीचे वाली कुर्ती यानी कि जो नीचे वाला भाग है इसको भी हम डबल फोल्ड करके अच्छे से मिला करके रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम अच्छे से डबल कर लेंगे, और उसके बाद में योग रखेंगे हम इसके ऊपर लगभग पौन इंच चढ़ा करके। ठीक है, योग के ऊपर हम पौन इंच चढ़ा करके रखेंगे, जितना हमारा मार्जिन जाएगा उतना हम यहाँ पर चढ़ा लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर हम बैक रखेंगे, और बैक रख करके नॉर्मली हमने बैक के हिसाब से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से इस तरीके से लेंगे और नीचे तक हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद बैक हटा देंगे इसके ऊपर से, और अब हमने दोस्तों इसको सेंटर से भी कट कर देना है। यहाँ से हम पूरी कुर्ती को ऊपर तक कट कर देंगे। पहले हम ऊपर वाला हिस्सा कट करेंगे, उसके बाद में हम योग भी सेंटर से ही कट करेंगे। अब इस तरीके से दोस्तों योग कट हो जाएगा। उसके बाद में कुर्ती को हम ओपन कर लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक नेक भी कट कर लेना है कॉलर के हिसाब से, यानी कि जो भी आपका कॉलर है उसके अकॉर्डिंग आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप रख लें यहाँ पर। तो मैं इसका ब्रॉड यहाँ पर 3.25 इंच रखूँगा, और इसकी डीपनेस रखूँगा यहाँ पर मैं 3.25 इंच, इस तरीके से। अब नॉर्मली यहाँ पर एक राउंड शेप बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ से कट कर देंगे। अगर आप इस पर राउंड शेप या बॉट नेक वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों बिना कॉलर के भी बॉट नेक या राउंड नेक बना सकते हैं आप। नेक हमारा कट हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर हमने इस योक को अटैच कर देना है। ठीक है, अटैच किस तरीके से करेंगे वो सब मशीन पर भी बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट में पट्टियाँ भी लगाऊंगा दो। तो ये एक मेरे पास ब्लैक पट्टी है 3 इंच चौड़ी, देख सकते हैं। इसको पेपर फ्यूज़ मैंने अच्छे से कर रखा है प्रेस से। अब दूसरी पट्टी है ग्रीन कलर में, तो ठीक है, एक ग्रीन और एक ब्लैक हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे योक पर, और डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच। ठीक है, पहले हम योक की यहाँ पर स्लिट कट कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से यानी कि ये जो नोक बनाई है हमने, नोक से हमने नोक नहीं बनानी है, इसकी हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे तक मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम पहले यहाँ पर स्लिट कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने काउंटर पे भी स्लिट नहीं कट करी थी। तो ऊपर मैंने 1.25 इंच की स्लिट की चौड़ाई रखी है, और नीचे जो डीपनेस रखी है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। नॉर्मली हमने इसी पर इसको हम कट कर देंगे। अब ये हमारी स्लिट भी कट हो चुकी है। अब नॉर्मली हमने योक अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए हम नीचे वाला भाग ले लेंगे, और यहाँ पर योक को ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है। तो मैं जॉइंट करूँगा मार्जिन सीधी तरफ लेते हुए, यानी कि योग हम नीचे रखेंगे, ऊपर से कुर्ती रखेंगे, और इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक पैर का दबाव है ये हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर हमने एक ब्लैक पट्टी लगानी है, तो ब्लैक पट्टी के अंदर ये मार्जिन चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पट्टी के अंदर ही इसका मार्जिन चला जाएगा, और उल्टी तरफ से भी इसका मार्जिन नहीं दिखेगा। तो
तो ये देख सकते हैं सीधी तरफ मार्जिन आ चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा योग भी इसी तरीके से अटैच करना होगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला भाग ले लेंगे और यहाँ पर भी हमने योग को अटैच कर देना है इस तरीके से। तो दोबारा से हम उसी प्रोसेस से यानी कि उल्टी तरफ से ही योग को रखेंगे इस तरीके से, यानी कि मार्जिन हमें इसका भी सीधी तरफ लेना है और इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब इस तरीके से दोनों ही योग हमारे अटैच हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने ब्लैक पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रख लूँगा इसको, पीस को अच्छे से। और इसके बाद में ये एक ब्लैक पट्टी है मेरे पास, ये मैंने इस तरीके से पेपर फ्यूज़ कर रखी है। पट्टी की चौड़ाई मैंने ये 2 इंच ली है। उसके बाद में इसको मैंने प्रेस की मदद से जमा लिया है। यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से मार्जिन के ऊपर बिल्कुल, यानी जो सिलाई है लब की मार्जिन वाली, उस सिलाई से मिला करके इसको अटैच कर देंगे। इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरे वाले फ्रंट के भाग पर भी इसी तरीके से पट्टी ब्लैक अटैच करनी होगी। अब यहाँ से सिलाई हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे और दूसरी लब पर भी हम इसी तरीके से पट्टी की सिलाई लगा देंगे, यानी कि दोनों ही साइड पर हमें किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे और ऊपर से भी हम दूसरी तरफ से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ब्लैक पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग के ऊपर भी ब्लैक पट्टी अटैच कर देनी होगी। और उसके बाद में दोस्तों ये मैंने 2 पट्टी आपको काउंटर पर दिखलाई थी, ब्लैक एंड ग्रीन। दोनों की चौड़ाई मैंने 3-3 इंच रखी है। सबसे पहले हम ग्रीन पट्टी अटैच करेंगे यहाँ पर। तो ग्रीन पट्टी को रख लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट, और यहाँ से हमें एक पैर की सिलाई चलाते हुए नीचे तक पट्टी को अटैच कर देना होगा। अब दोस्तों ये पट्टी यहाँ पर अटैच करने के बाद इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो मार्जिन को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम आधा इंच मार्जिन फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फिर इसको हम सिलाई लगा करके पक्के लब बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लब की सिलाई लगानी होगी अच्छे से, यहाँ से मार्जिन को बैठाते हुए और नीचे तक हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले भाग में भी ब्लैक पट्टी अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से एक तरफ ब्लैक और एक तरफ ग्रीन पट्टी आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर जहाँ से हमने नेक कट करा था, यहाँ से हम इंची टेप की मदद से नापेंगे 21 इंच तक, और 21 इंच पर हमने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ब्लैक वाली पट्टी पर। अब ये ब्लैक पट्टी हम नीचे रखेंगे और ग्रीन इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम ग्रीन पट्टी रख देंगे। अच्छे से यहाँ पर हम मिला लेंगे ये वाली वी वाली पट्टी अपनी, और ऊपर से भी हम यहाँ से नेक बिल्कुल मिला करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर रख करके। अब दोस्तों जहाँ पर हमने पट्टी पर ग्रीन वाली पर सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से हमने सिलाई लगा करके और जो हमने ब्लैक पट्टी पर 21 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इस पट्टी को अटैच कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पट्टी हमारी निशान तक कंप्लीट अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगा देने हैं। तो आप चाहें तो ब्लैक बटन मंड के भी लगाएं या शो बटन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसकी जो भी कटिंग होगी, अब काउंटर पर आने के बाद डबल फोल्ड करके हम फ्रंट को रख लेंगे और फ्रंट की जितनी लेंथ हमें लेनी होगी उतनी लेंथ हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान। तो मैं यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, 38 हमारी तैयार लेंथ आ जाएगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ कम बढ़ती कर सकते हैं। 39 इंच का निशान लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसके बाद में हम फ्रंट यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट को बिछाएंगे और बैक पार्ट का यहाँ पर सबसे पहले हमने घेर सेट करना है। तो साइड की फ्रंट की सिलाई हम बैक पार्ट से यहाँ पर मिला करके रख लेंगे। ठीक है, आर्म होल्ड्स के यहाँ से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में जितनी हमारी फ्रंट की लंबाई है उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से फिर हमने ये गोलाई देते हुए बैक के दामन में आगे के निशान से मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली निशान लगाएंगे और इसका कटिंग भी हम कर देंगे।
दामन हमारा राउंड शेप में कट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर नेक की डीपनेस रखेंगे हम बस आधा इंच, और नॉर्मली यहाँ से हमने नेक कट कर देना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो सिर्फ आधा इंच का ही रखूँगा मैं यहाँ पर। उसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। इस तरीके से अच्छे से फ्रंट पार्ट रख लेंगे। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच करने होंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद में जो भी हमारी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक अटैच कर देंगे। और उसके बाद में दामन के अंदर हमने आधा इंच का फ़ोल्ड करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, आधा इंच का फ़ोल्ड करके पूरे ही घेर के अंदर हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, और ये डबल फोल्ड में मेरे पास पेपर फ्यूज़ है इस टाइम। यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 3 इंच का, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का, और यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कुर्ती का जो नेक है उसको डबल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यानी कि डबल करने के बाद में जितना भी हमारा कुर्ती का हाला आ रहा होगा नेक, उतना हम निशान यहाँ पर लगा लेंगे, और नेक के हिसाब से हल्की सी गोलाई कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना देना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस तरीके का कॉलर पसंद है, उस तरीके की आप कॉलर के अंदर नोक बना सकते हैं। सिंपली यहीं पर इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से ये कॉलर दोस्तों हमारा कट हो जाएगा। अब इसको हम एक ग्रीन कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। ये रहा कपड़ा, इसी के ऊपर हम इसको चिपका लेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर इसके कॉलर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलर हमारा बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है। एक पीस ले लेंगे यहाँ पर, उसके ऊपर ये कॉलर को इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके दूसरी साइड तक हमें सिलाई को कंप्लीट कर देना होगा। बिल्कुल जो हमारी पेपर फ्यूज़ है इसकी जड़ में ही हमें सिलाई चलानी होगी। यहाँ पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे, ऊपर से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, और यहाँ से भी। उसके बाद में हल्के हल्के नोक कट करेंगे हम इसकी, और इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करेंगे, और कॉलर को फिर हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसकी नोक वगैरह आप कैंची से या पेंचकस वगैरह की मदद से अच्छे से इसकी नोकें निकाल लें। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा कॉलर सीधा हो जाएगा, और इसके ऊपर अच्छे से आयरन करके फिर नीचे की साइड से हमने जितना सिलाई में मार्जिन लेना है उतना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इस कॉलर को अब हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे, और इसके सेंटर में हमने एक कट लगा देना है। अच्छे से यहाँ पर फोल्ड करेंगे बराबर करके बिल्कुल, और सेंटर में कट लगा देंगे। इस तरीके से कॉलर पे हमारे कट लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे, और कुर्ती का यहाँ पर हम इस तरीके से नेक को नाप लेंगे, और उसके बाद में सेंटर पे कट लगा देंगे। यानी कि जो बैक का सेंटर होगा कुर्ती का वहाँ पर कट लगा देंगे। उसके बाद में कुर्ती रखेंगे इस तरीके से, और ये कुर्ती हम यहाँ पर इस तरीके से रख के कॉलर का जो कट लगाया है हमने कुर्ती वाले कट से बिल्कुल मिला करके सबसे पहले हमने एक साइड कॉलर को अटैच करना होगा। सीधी तरफ से मैंने कॉलर को रखा है क्योंकि ये मार्जिन उल्टी तरफ अंदर की तरफ पहुँच जाएगा हमारा। इस तरीके से यहाँ पर एक साइड कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरा कॉलर भी दूसरी साइड से भी कॉलर को अटैच कर देना होगा। तो यहाँ से रखेंगे मिला करके, और उसके बाद में जितना हमने मार्जिन लिया है उतनी ही सिलाई इस पर हम लगाते हुए यहाँ पर कॉलर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद में सारा मार्जिन हम जितना भी हमारा मार्जिन होगा कॉलर के अंदर की तरफ रखेंगे, और अब कॉलर के ऊपर हमें लब की सिलाई लगानी होगी, और उस कॉलर को बिल्कुल बंद कर देंगे हम। ये मार्जिन अंदर चला जाएगा हमारा, और इसके बाद में यहाँ पर लब की सिलाई लगा करके कॉलर के दूसरी वाली नोक तक हम इसको सिलाई को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमारा दोस्तों कॉलर कंप्लीट हो जाता है। अब इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके यहाँ पे कॉलर को इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो वो सब काउंटर पे मैं अच्छे से प्रेस वगैरह करूँगा कॉलर पर जब बैठा लूँगा कॉलर को। वैसे कॉलर हमारा अच्छे से चढ़ चुका है यहाँ पर। उसके बाद में स्लीव्स ले लेंगे, और स्लीव्स में सिर्फ मैंने एक ब्लैक पट्टी डाली है,
और यहाँ पर मुड्डा नाप लेंगे और इस तरीके से फिर हम मुड्डे के अंदर से हाथ निकालते हुए मुड्डे की सिलाई यानी कि जो कुर्ती की साइड की सिलाई है और स्लीव्स की, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे और मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में राउंड शेप में हम इस मुड्डे को अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर पूरे ही गोल सिलाई लगा करके मुड्डे को अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये मुड्डा हमारा अटैच हो चुका है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मुड्डा बैठ गया है। अब सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर देना है इसके। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगा है बनने के बाद में कुर्ती का, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी एक वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।